चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। कर्नाटक दौरे पर मोदी देंगे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की सौगात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। हिमाचल में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। कांगड़ा और हमीरपुर में करेंगे मेगा रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की भी 2 रैलियां। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। यहीं G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत। करोड़ों की लागत से बनकर तैयार बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जल्द पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देखते ही बन रही है खूबसूरती। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत। रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में झुका अमेरिका, बोला भारत को है हक। राहुल गांधी बोले नोटबंदी जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। 6 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे टीवी पर आए थे और 1000 और 500 रुपए के नोटों को रद्द कर दिया था। आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की नई पटकथा लिख रहे अमित शाह। आईबी अधिकारियों के साथ करेंगे गुप्त बैठक। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा गृह मंत्री पूरी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया जानकारी जुटाने वाले नेटवर्क और अन्य पहलुओं पर बात करेंगे ताकि देश में मजबूत आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात के रोड शो में सीएम केजरीवाल ने झोंकी ताकत। महंगाई को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश में खनिज का पता लगाने के लिए 13 निजी एजेंसियों को मान्यता। कि देश में खनिज की खोज को लेकर अब तक 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी गई है। खान मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसके साथ सरकारी एजेंसियों की कुल संख्या बढ़कर 22 पर पहुंच गई है। 24 नवंबर को होगी नोटबंदी मामले की अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले पर सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी है। आपको बता दें सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने व्यापक हलफनामा तैयार करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। केंद्र सरकार का चीनी को लेकर बड़ा फैसला। 60 लाख टन तक दी निर्यात की अनुमति। अब रुपए में हो सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत सरकार ने दी मंजूरी। कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। होगा 7वें वेतन आयोग का गठन। चीन के ग्वांगझोउ शहर में कोरोना का कहर। सख्त प्रतिबंध से वैश्विक सप्लाई चीन पर पड़ा असर। भारत और अमेरिका बढ़ाएंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी। अमेरिका ने भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। रूस को बताया गैर भरोसेमंद। अमेरिका ने एक बार फिर भारत की ओर हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ऐसे कई देश हैं जिन्हें यह एहसास हो गया है कि मॉस्को ऊर्जा या सुरक्षा का एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है। रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकेगा यूक्रेन का खास हथियार। इससे निपटना नहीं है आसान। शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं। ट्यूशन फीस बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है। राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा पकड़ रही सरकार। 10 लाख कार्ड होंगे रद्द। किसानों के लिए बड़ा अपडेट। 13वीं किश्त की डेट कंफर्म। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कही बड़ी बात। इस योजना के तहत किसानों को साल की पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दी जाती है, जबकि दूसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में दी जाती है। वहीं तीसरी किश्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इस हिसाब से दिसंबर में किसानों के खाते में पीएम किसान की 13वीं किश्त आ सकती है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।